मार्केट खुलने के बाद तो आप शेयरों को एक्शन में देखते ही हैं। जिस तरह से हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरह की वोलेटिलिटी आपको 2 तारीख तक देखने को मिलेगी, जिस तरह से आज हमें देखने को मिली। एकदम से निफ्टी ऊपर जाता है और एकदम से नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो इससे इंट्राडे और ऑप्शंस करना तो बहुत मुश्किल हो गया है ट्रेडर्स के लिए, लेकिन इन्वेस्टिंग करना ईजी होता जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से 1% तक लगभग निफ्टी गिर चुका है। कल गिरा था लगभग 0.60%, आज 0.31%, लगभग 1% के आसपास निफ्टी यहाँ पे गिर चुका है। इसी तरह से अप डाउन होता रहेगा 2 तारीख तक, और थोड़ी सी करेक्शन आ जाएगी। उसके बाद से हमें 26,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे अच्छी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली है, वह दिखी है प्रेस्टीज ग्रुप की एक कंपनी, प्रेस्टीज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कंपनी है, इसके लिए हमें तगड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिली है। आपने देखा होगा कि आपकी जो ब्रोकर की ऐप पे, मतलब जिसमें आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं, उसमें एक प्रेस्टीज नाम का, जब भी आप टॉप गेनर्स में फिल्टर लगाते हो तो एक प्रेस्टीज नाम की कंपनी 10-12% अपसाइड मैक्सिमम टाइम दिख जाती है। तो ये वही कंपनी है। इसने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट की है अपनी सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी कंपनी है प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर लिमिटेड। तो इस कंपनी में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है। कितने रुपए की है? 1625 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है इस कंपनी ने। राइट इशू के थ्रू इस कंपनी ने राइट इशू सब्सक्रिप्शन के थ्रू इस कंपनी ने इसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन में इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया है। तो ये थी प्रेस्टीज एस्टेट के लिए खबर, क्योंकि इस कंपनी ने, अब यहाँ पे देख सकते हैं PHBL जो कंपनी है, इसमें बढ़िया एक अपनी हिस्सेदारी 2017 में इसके साथ इनकॉर्पोरेटेड यानी कि डील हुई थी, जिसको इसने या तो एक तरीके से कह सकते हैं इसके साथ जुड़े थे ये, या बनाया था कंपनी को, और वहीं से ही टर्नओवर बढ़ते 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 21 मार्च 2031 तक 2024 तक 31 मार्च 2024 तक इतना मिलियन 4161 मिलियन हो गया, और धीरे धीरे कम करके कंपनी PHBL बीइंग्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी बन गई। तो उसी के साथ साथ प्रमोटर आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन, जो प्रमोटर है जो कि इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया है। साथ में डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट, मतलब कि मैक्सिमम कंपनी ने इस इन्वेस्टमेंट से ये सोचा है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल वगैरह बनाने में। तो जो इफ़ेक्ट है वो बिजनेस रीज़न की वजह से है। इन्हें अपनी रिवेन्यू में शायद बढ़त देखना चाहता है अपना, इनका जो ग्रुप है इन्वेस्टर्स का, और टॉप लेवल जो भी मैनेजर्स होते हैं उनको सब इसमें देखेंगे। और कैश कंसिडरेशन के थ्रू इसमें जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का इसे हम कह सकते हैं, तो वो कैश के थ्रू होगी। और देखते हैं और क्या है, जो अमाउंट होगी वो 1625 करोड़ है। और देयर विल बी नो चेंजेस इन शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनीज इन, देखो इसमें बताया गया है कि कोई भी चेंज नहीं होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, कोई प्रमोटर नहीं आएगा, कोई FII DI या कोई रिटेल कुछ भी नहीं होगा। बस ये कंपनी के टॉप लेवल, जिसको हम कहते हैं MD CEO, इन लेवल के जो लोग होते हैं, इन्होंने मीटिंग की, उसमें बताया कि इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी सब्सिडरी कंपनी में, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होटल बना सकें। और होटल बनाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, मेन जो कंपनी है जिसको पेरेंट कंपनी कहते हैं प्रेस्टीज ग्रुप का शेयर हमें अच्छा खासा तगड़ा उछाल देखने को फिर हमें मिलेगी। एक बार सर्च कर लेते हैं PRESTIGE। तो यहाँ पे शायद नेट का इशू चल रहा है, तो एक बार नेट कनेक्ट करके देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो फिर से। चलिए, इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हमें पता है, क्योंकि प्रेस्टीज का शेयर काफ़ी अच्छा चलता है। और जैसे कि न्यूज़ है, तो अगर इसकी स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमें अच्छी खासी ही स्ट्रेटेजी इसमें बना के चलना चाहिए। स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे? अगर ये शेयर 1-आधा% ऊपर, देखो बिना खबर के जो शेयर 10-12% हमें रोज ही अपसाइड्स दिखाता है, कभी 5-6% गिर जाता है, 10-12% उठ जाता है, तो खबर आने पे क्या ही एक्शन दिखाएगा। इसलिए आपने क्या करना, 1-2% ऊपर ही 1-2% नीचे हो, तो आपने अगर सुबह 1-2% या 3 से 4% अपसाइड दिखाता है, सुबह सुबह एकदम खुलते 9:15 पे, तो आपने 9:25 तक के 26, 27, 28 मिनट तक इंतजार करना है। जब ये अपसाइड से गिर जाएगा नीचे को, फिर आपने बाय करना है। जैसे कि नीचे गिरने के बाद जब ये उठने लगेगा ना थोड़ा सा, वहां पे आपने बाय करना है। तो अगर आप बाय करोगे उस लेवल से, तो आपका अच्छा खासा इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए, चार्ट हमारा नेट भी आ गया, चार्ट भी खुल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज जो गिरा 2% से गिरा, लगभग 1180 रुपये के ऊपर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर 1 जनवरी से बात करें तो 30% की गिरावट, पिछले 6 महीने की बात करें तो और ज़्यादा देखने को मिलेगी। obvious सी बात है, मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन है, तो 36% की गिरावट। अगर हम पिछले 1 साल से बात करें तो हमें यहाँ पे एकदम फ्लैट सा ही कंपनी का, देखो यहाँ से शुरू हुआ, अच्छा खासा ऊपर गया, लगभग 1000 से शुरू हुआ, 1170 से जो रेट अभी चल रहा है, 2000 टच हुआ,
आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2056 रुपये टच हुआ, उसके बाद फिर से वहीं पर आ गया, क्योंकि जो हमें लास्ट टाइम में करेक्शन देखने को मिली लगभग हमने देखा यहाँ पे लगभग 6 महीने में लगभग 36% की, तो उसी की वजह से वापस नीचे आ गया। फिर से इसमें रिकवरी आएगी, फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन हमें इन्वेस्टिंग नहीं करनी है इसमें, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये खबर है। तो खबर का मतलब सिर्फ सेम डे के लिए, जैसे कि कल मैंने आपको बताया नावा शेयर पिछले दिन 5% उठा था खबर आने से, रात को मैंने आपको खबर दी, उसके बाद सुबह से ये धीरे धीरे करके उठता चला गया। आप यहाँ पे देखो 506 रुपये से 17 रुपये हो गया। अब देखो कई लोग ये भी बोल रहे थे कि मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूँ, गलत खबर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे गलत खबर नहीं होती है। देखो कोई भी कंपनी है, अगर शॉर्ट टर्म में खबर आ रही है तो शॉर्ट टर्म में उठेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं उठ सकता। कंपनी ने किया था कि कंपनी ने बायबैक किया था, तो बायबैक का एक खबर है, बायबैक वो 1000 सालों तक के लिए तो चलता नहीं रहेगा, तो खबर है उससे कंपनी के शेयर रिएक्ट करते हैं अगर कोई कंपनी में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। अगर आप इसका फंडामेंटल देखोगे तो कुछ खास भी नहीं आपको नज़र आएगा, इसीलिए इसको मैंने आपको आज के दिन उछाल का और उसके बाद गिरावट का, मतलब कि आज के दिन मैंने उछाल के लिए बोला था, आप यहाँ पे देखिए 5% की उछाल, अब कल से आपको इसमें गिरावट ही देखने को मिलेगी कंटिन्यू। तो उसी तरह से जो मैं प्रेस्टीज के लिए बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ आपने इंट्राडे के लिए इसके ऊपर काम करना है। कल के दिन आपने 4 से 5% के अपसाइड से लेकर चलना है, सुबह 2-3% ऊपर होगा बेच देना है, बेचने के बाद आपने करना क्या है, स्टॉप लॉस लगाना है 2% का। अगर ये गलती से नहीं खरीदना है आपने, लोअर साइड का आपने स्टॉप लॉस लगाना है। लोअर साइड का जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे 2% का, तो आपने 9:25 पे जब खरीदा होगा तब लगाना है आपने, ऐसा नहीं कि आपने 9:15 पे 4% ऊपर है खरीद लिया फिर वो नीचे गिर जाए स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जब अपसाइड से सुबह सुबह 9:15 पे खुले, फिर जब गिरे फिर आपने खरीदना है, फिर लोअर सर्किट लगाना है आपने, मतलब स्टॉप लॉस लगाना है, उसके बाद आपके अच्छे खासे इसमें रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। तो लगभग शेयर जाएगा, हम ऐसा लेकर चल रहे हैं कि 5 से 7%, तो अगर आपको 1-2% में अगर आपको मिल जाता है तो आपके लगभग इंट्राडे में 3 से 5% तक के आपको गेन आराम से आपकी एंट्री के टाइम पर मिल जाएंगे। ओवरऑल तो 3 से 7% तक ही जाता हुआ आपको दिख ही जाएगा शेयर। तो ये था हमारा प्रेस्टीज एस्टेट कंपनी, और इंट्राडे का ही मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन फ्यूचर नहीं बताता हूँ, क्योंकि उसमें ना आप बर्बाद हो जाओगे। हर कोई बर्बाद होता है, 2 दिन कमाता है, 3 दिन कमाता है और फिर बर्बाद हो जाता है। इसलिए इंट्राडे करो, बढ़िया आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी, क्योंकि मेरा आपको बताने का मकसद है डेली इनकम जनरेट करने का। तो अगर आपको और आइडियाज़ चाहिए बढ़िया बढ़िया, मेरे पास बहुत बढ़िया आइडियाज़ हैं, और मैं पिछले 3 सालों से ये सब काम कर रहा हूँ। इंट्राडे ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं, ओनली इंट्राडे और डिलीवरी, तो बढ़िया अच्छा खासा पैसा बनता है इसी के साथ, क्योंकि दुनिया जाती है एकदम अमीर होने के लिए, अब एकदम से क्यों होना है, धीरे धीरे हो ना अमीर। तो इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइए, बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको बढ़िया लेटेस्ट खबरें मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।